क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 1.2 डेरिवेटिव। इसमें एक बात जो है वो ध्यान में रखना है कि कभी भी ए फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पे कुछ भी होने दो, साइन होने दो, कॉस इनवर्स होने दो, कुछ फर्क नहीं गिरता। यहाँ पे साइन इनवर्स होने दो या कॉस इनवर्स कोई भी है तो कुछ फर्क नहीं गिरता। अभी एक ध्यान में रखना है कि साइन एक्स और कॉस एक्स का कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये मेथड यूज करना है। क्या करेंगे, इसको पहले सेपरेट लिखेंगे। ये वाला एक फॉर्म है वो ध्यान में रखना है। क्या करेंगे, इसको पहले ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कुछ भी होने दो, इसको पहले ऐसा लिखो साइन एक्स, और यहाँ पे बी अपॉन सेपरेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। ये स्टेप पहला होगा हमारा। यहाँ पे कुछ भी आने दो। अभी यहाँ पे जो है साइन, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन कॉस साइन का कॉम्बिनेशन होगा। आपको पता है कि कॉस ए प्लस बी है या ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ओके, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है या ए माइनस बी का फॉर्मूला है। यहाँ पे आपका जो है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ध्यान रखना, जब साइन कॉस का यहाँ पे चूज कैसे करना है, यहाँ पे साइन इनवर्स है कॉस इनवर्स है, उसके ऊपर डिपेंड करना। ओके, अभी ये हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे। क्या करना है, पहले साइन इनवर्स, देखो ये 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 45 होता है, 41 रूट 41 है। तो ये वही फॉर्म का है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, साइन एक्स इंटू ये साइन इनवर्स है साइन कॉस के फॉर्म में लिखना होगा। ये अंडर रूट 41 हो गया प्लस कॉस एक्स इंटू 5 इंटू अंडर रूट 41। ओके, अब ये साइन इनवर्स है तो साइन कॉस प्लस कॉस साइन आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट 4 अपॉन अंडर रूट 41 इज इक्वल टू कॉस अल्फा। कॉन्स्टेंट है ना। अब ये ट्राइंगल में देखा आपने तो आपको समझ में आएगा, ये अल्फा है, एडजेसेंट साइड ये हाइपोटेन्यूस है। ये कितना आएगा आपका, भी ये आएगा 5। क्यों, 45 माइनस 16 25 का रूट कितना होता है 5, तो डेफिनेटली 5 अपॉन रूट ये कितना आएगा साइन अल्फा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। देयरफॉर 5 अपॉन रूट 41 इज साइन अल्फा। ये दोनों वैल्यूज यूज करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू ये हो गया साइन अल्फा। ये बताना है आपको। साइन इनवर्स ऑफ ये हो गया आपका साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, आपको फॉर्मूला है पता है। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कितना होता है, थीटा होता है। ये फॉर्मूले के लिए ये हो गया आपका एक्स प्लस अल्फा। अल्फा कांस्टेंट है, नो नीड टू सब्स्टिट्यूट योर वैल्यूज एट प्रेजेंट व्हाइल प्रैक्टिसिंग इट। एक्स का 1 और अल्फा का डेरिवेटिव कितना रहा 0, तो आंसर कितना आया आपका 1। ओके, आया समझ में। यहाँ पे भी रूट 3 का स्क्वायर 3 है, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2 है, वही फॉर्म का सम है। तो हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ, इसको लिखेंगे कॉस एक्स इंटू रूट 3/2 माइनस साइन एक्स इंटू 1/2। तो ये हो गया आपका कॉस है तो कॉस साइन, तो इसको क्या करना है, लेट रूट 3/2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा। जैसे कि यहाँ पे आता है आपका अल्फा, तो ये हो जाता है 2/√3, तो ऑब्वियसली ये आता है 1/2। इस साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन एक्स इंटू ये कितना है साइन अल्फा है। ओके, सो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे। ये हो गया आपका कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा, इट इज एक्स प्लस अल्फा। ये हो गया वाई। यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, एक्स वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx, एक्स का 1 और अल्फा का कितना रहा 0, तो आंसर कितना आया
1, आंसर आया 1। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन इनवर्स, तो इसको वही मेथड से लिखेंगे, y इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा, ओके देखो, साइन इनवर्स ऑफ, ये हो गया 1/√2 कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस साइन कॉस 1/√2 इंटू, सेपरेट लिखना है, साइन ऑफ रूट एक्स। कभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, कभी यहाँ पे, तो वो उसका हिसाब देखना है। साइन कॉस, कॉस है तो साइन पहले आना चाहिए, इसलिए ये सीक्वेंस फॉलो किया है। लेट 1/√2 इज इक्वल टू क्या लिखना है, साइन अल्फा। ऑब्वियसली ये कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/√2, π/4 के फॉर्मूले में लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। y इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये हो गया आपका साइन अल्फा, अल्फा इज π/4 हियर, कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ रूट एक्स। ये हो गया क्लियरली साइन ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस रूट एक्स, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। ये हो गया अल्फा प्लस रूट एक्स, अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करके 0, और रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, तो आंसर इज 1/2 रूट एक्स। आ रहा समझ में? देखो आगे का क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, सेपरेट लिखेंगे, कॉस तो पहले कॉस 3x लिखो, दूसरा भी कॉस आएगा 3/5 इंटू माइनस साइन 3x लिखो इंटू माइनस ये 4/5। देखो ये कॉस अल्फा लेट करेंगे, लेट 3/5 इज कॉस अल्फा। अपने ट्रायंगल ड्रॉ किया यहाँ पे तो समझ में आएगा, ये अल्फा है 3/5, तो ये आएगा 4, तो 4/5 ये हो गया साइन अल्फा। साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा 4/5, इतना ही दिखाया तो इनफ है। कॉस इनवर्स ऑफ, ये कॉस ऑफ 3x/2 कॉस अल्फा माइनस साइन ऑफ 3x, तो नहीं है यहाँ पे, सॉरी, साइन ऑफ 3x इंटू साइन अल्फा, तो ये हो गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 3x प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या आया 3x प्लस अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है तो dy/dx, 3x x का 1 आया, अल्फा के कितना आया 0, इज इक्वल टू कितना टोटल 3 आया आंसर। ओके, आया समझ में? किसी कुछ दिक्कत है? देखो और भी क्वेश्चन है कुछ, दैट वी आर गोइंग टू वर्क हियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है तो y इज इक्वल टू, ये करेंगे कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस है तो पहले कॉस e⁻x है 3/√13 लिखेंगे, बाद में साइन e⁻x लिखेंगे और उसके बाद में 2/√13। ओके, यहाँ पे अल्फा लेट करेंगे क्या 3/√13 इज इक्वल टू कॉस अल्फा, देयरफॉर साइन अल्फा क्या आएगा आपका 2/√13। यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करो ऐसा, ये अल्फा हो जाएगा 3/√13, तो 13 - 9 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये आ जाता है। सो इट विल बिकम कॉस इनवर्स ऑफ e⁻x इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन ऑफ e⁻x इंटू साइन अल्फा, ये हो गया कॉस इनवर्स ऑफ e⁻x प्लस अल्फा, क्लियरली इट इज कॉस जस्ट e⁻x प्लस अल्फा हो गया। सो y dy/dx क्या लिखेंगे, dy/dx e⁻x का e⁻x अल्फा का 0, आंसर कितना रहा e⁻x। नाउ विल हैव क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, पहले कोसेक इनवर्स जो है, कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। क्या होता है साइन इनवर्स 1/x, या कोसेक इनवर्स 1/x होता तो उसको हम लोग क्या करेंगे साइन इनवर्स x में कन्वर्ट करते हैं। ये फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, उल्टा हो गया
साइन ऑफ 2 रेस टू एक्स माइनस 8 cos 2 रेस टू एक्स अपॉन 10. Okay, so we'll write it in different way. Sin inverse of sin 2 raised to x multiplied by 6 upon 10 minus cos 2 raised to x multiplied by 8 upon 10. So it will give sin inverse of sin of 2 raised to x into 3 by 5 minus cos 2 raised to x into 4 by 5. सो हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, लेट 3 by 5 इज इक्वल टू कॉस अल्फा, देयरफॉर साइन अल्फा इज 4 by 5. ट्रायंगल ड्रॉ करो, यहाँ पे समझ में आएगा. सो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 रेस टू एक्स इंटू कॉस अल्फा, कॉस 2 रेस टू एक्स इंटू साइन अल्फा. सो it will give sin inverse of sin of 2 raised to x plus alpha. It is 2 raised to x plus alpha. So on differentiation we will get it as y is 2 raised to x plus alpha dy by dx. 2 raised to x का 2 raised to x into log 2, alpha का 0. So answer is 2 raised to x into log 2. ओके, आया समझ में? ध्यान दे के एक ही फॉर्मूला है वो, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ओके.